बिहार के दरभंगा जिले में बेनीपुर अनुमंडल के नेहरा गांव से सोमवार रात सामने आई एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। गांव में रहने वाले रजनीश ठाकुर ने अपने 3 मासूम बच्चों की आंखों के सामने अपनी पत्नी तुलसी ठाकुर की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना के समय घर में मृतका के 3 बच्चे, बड़ी बेटी वैष्णवी, पुत्र वैभव और ब्लड कैंसर से पीड़ित सबसे छोटा अंकुर सभी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक रजनीश ठाकुर ने पहले सो रही पत्नी पर लोहे के मुसरे से सिर में वार किया, फिर चाकू से गर्दन पर हमला किया। ग्रामीण गंभीर हालत में महिला को सकरे स्थित रामशिला अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सकों ने डीएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। बेटी को वो घर के लोग, उनका ससुर, वो उनका पति, उनका माता, ये सारे आदमी मिलकर मेरी बेटी को इतना हत्या किया, इतना छुरा मारा है, इतना रोड का प्रहार किया है। जो आप बॉडी को देखे होइएगा तो आपको पता चलेगा। और हम आपसे निवेदन ये भी करेंगे, जब मेरा ये बैग आप ले रहे हैं तो कम से कम वो विजुअल एक दो जरूर प्रवाह कर दीजिए, जो समाज में ऐसा नकारात्मक बात, ऐसा विचार के लोग सतर्क हो जाएं। मेरी बेटी तो चले गई, चाहे हम जितना कुछ कर ले, मेरी बेटी वापस तो नहीं आ सकता है, लेकिन वैसा दरिंदा को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। सरकार उसको कानून के सजाएं देगा ही, है ना। हाँ, लेकिन अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे, इस दरिंदा को इसका कार्य का जो घटिया काम किया है, मानवता का एक रत्ती सब घोर के पी गया है, ऐसा व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जो कि वहाँ का समाज में ऐसा कोई दरिंदगी अगर हो तो उसे सीख ले, उसको तो चला के क्या फांसी दे देना चाहिए वैसा आदमी को। मृतका के पिता पवन ठाकुर, जो नेपाल के जनकपुर के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने शादी के बाद से पति, ससुर और सास की प्रताड़ना झेली। मायके में 3 साल रही, लेकिन उम्मीद थी कि सुधार होगा। आज मेरी बेटी नहीं रही। ऐसे दरिंदों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस घटना ने पूरे परिवार और गाँव के लोगों को गहरे दुख में डाल दिया है। सर, आपके नेहरा थाना क्षेत्र की बात करें तो जो पत्नी की हत्या कर दिया गया है, इस मामले में क्या जानकारी है सर, और अपने लोगों ने क्या कार्रवाई किया अभी तक? कल हमें सूचना मिली थी कि पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई चाकू मार के। और जब हम लोग घटनास्थल पर गए तो देखे कि उसकी पत्नी जो है, लेडी का शव जो है वो पड़ा हुआ था, तो चाकू से डेथ कर गया था। बॉडी उस समय एक्टिव नहीं थी, डेथ कर गया था। उन्होंने तत्काल उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और जो खबरें अभी तक हमें पता चली हैं वो ये है कि पति को शायद उस पर शक था, किसी कारण से रहा होगा सर। हालांकि ये पुष्ट खबर नहीं है। उनके परिजन से अभी हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर हत्या का क्या कारण था, लेकिन जो बातें आई हैं वो यही शक था। और जो उसको पति को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया, इतना तो तय था। वहीं पे रूम में जो घटना घटी है, जिस रूम में उसका एफएसएल के द्वारा जो है जांच भी कराया गया। जो कपड़े थे, खून के छींटे थे, उनको जब्त किया गया। जो चाकू जिससे उसकी हत्या की गई थी उसको भी जब्त किया गया, उसको जांच के लिए भेज दिया गया एफएसएल को। और वर्तमान में वो पति को हिरासत में लेके न्यायिक हिरासत में अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उससे जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो उसका कहना था कि पत्नी जो है आधे घंटे के लिए जो है कहीं चली जाती थी, बताती नहीं थी। बट इसकी क्या सच्चाई है ये हमें अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। तो ये मतलब उद्भेदन हो चुका है कि पत्नी का हत्यारा पति ही है? हाँ, वो डेफिनेटली पति ही हत्यारा। उनके 3 बच्चे हैं और तीनों ने जो देखा है, आँख से देखा है, अपनी माँ को मारते हुए देखा कि उसके पिताजी उसकी माँ को मार रहे हैं, वही तीनों प्रत्यक्ष गवाह हैं, बच्चे हैं, और उन्हीं के द्वारा बताया गया और घर वालों ने भी देखा। एसडीपीओ बेनीपुर अनुमंडल आशुतोष कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया। फॉरेंसिक जांच के लिए टीम भेज दी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में पति ने पत्नी पर शक करने की बात कही, लेकिन हत्या के सही कारण जानने के लिए पुलिस पूरे मामले की विवेचना करेगी। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गाँव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है और 3 मासूम बच्चों के मानसिक आघात को देखकर हर कोई सहम गया है। पुलिस प्रशासन ने मामले की सख्ती से जांच और त्वरित कार्रवाई का दावा किया है।